आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स, इसके फायदे और नुकसान। कार्बोहाइड्रेट्स ती, तीन मेन जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स, उनमें से एक है और ये बैलेंस डाइट का बहुत एसेंशियल पार्ट है। यह हमारी बॉडी के प्राइमरी एनर्जी सोर्स के रूप में काम करता है और फलस्वरूप बहुत सारे शारीरिक प्रक्रियाओं को पूरा करने में इसका महत्वपूर्ण रोल है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। नंबर वन, एनर्जी सोर्स। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी का सबसे प्रेफर्ड एनर्जी सोर्स है। जब ये कंज्यूम करते हैं तो ये टूट कर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और फिर कोशिकाओं द्वारा यूज कर लिया जाता है। ग्लूकोज स्पेशली बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं या फिर ब्रेन फंक्शन के लिए। अब ब्रेन फंक्शन मेनली ग्लूकोज द्वारा एनर्जी प्राप्त करता है और इसलिए एडेक्वेट कार्बोहाइड्रेट लेना बहुत ही ज़रूरी है कॉग्निटिव फंक्शन के लिए, फोकस के लिए और मेंटल क्लैरिटी के लिए। नंबर थ्री, मसल फंक्शन। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही वाइटल हैं, इम्पॉर्टेंट हैं मसल्स के फंक्शन के लिए, स्पेशली ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, ग्लाइकोजन हमारे मसल्स में स्टोर्ड होता है जो कि ग्लूकोज का एक फॉर्म है और जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो ये ग्लाइकोजन से हमें एनर्जी मिलती है। नंबर फोर, मेटाबॉलिक रेगुलेशन। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और इंसुलिन के सिक्रेशन को इन्फ्लुएंस करता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमारे कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अपटेक को फैसिलिटेट करता है। मतलब कि इंसुलिन हमारे कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को बढ़ाता है। इस तरह से ये हमारे ब्लड शुगर को लेवल को कंट्रोल करता है। नंबर फाइव, डाइजेस्टिव हेल्थ। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि डाइटरी फाइबर हमारे हेल्दी डाइजेशन के लिए ज़रूरी है। फाइबर हमारे स्टूल में बल्क प्रदान करता है और इस तरह से हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाता है और हेल्दी गट माइक्रोबायोम बनाए रखता है। गट माइक्रोबायोम बहुत सारे पॉजिटिव अच्छे बैक्टीरियाज का एक ग्रुप होता है जो कि हमारे सिस्टम को हेल्दी बनाए रखता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को अगर खाने में लेते हैं तो ये हमें लंबे समय तक फुलनेस का एहसास दिलाता है और इस तरह से बार बार स्नैकिंग करने की, हमारी बार बार खाने की इच्छा नहीं होती और इस तरह से हमारे वेट मैनेजमेंट को
वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। हार्ट हेल्थ, वो डाइट्स जो कि बहुत सारे होल ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन करते हैं, फल और सब्जियां, ये हमारे हार्ट डिजीज़ के रिस्क को कम करती है। अब फूड सोर्सेज कौन कौन से हैं कार्बोहाइड्रेट्स के? तो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत सारे फूड्स में मिलता है, और इसको दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं: सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्चेज और फाइबर्स। तो कॉमन सोर्सेज फूड के कॉमन सोर्सेज कौन कौन से हैं कार्बोहाइड्रेट्स के? ग्रेन्स, होल ग्रेन्स, जैसे कि ब्राउन राइस, किनोवा, ओट्स, बार्ली, होल व्हीट यानी गेहूँ एक्सीलेंट सोर्स है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के। फ्रूट्स, तो फ्रूट्स में सभी फ्रूट्स कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन करते हैं। किसी में फाइबर या और शुगर कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। और एग्जांपल्स है सेब, केला, बेरीज, ऑरेंज, संतरा, मेलन्स। अब वेजिटेबल्स में स्टार्ची वेजिटेबल्स जैसे कि आलू, स्वीट पोटैटो, कॉर्न और पीज, ये कार्बोहाइड्रेट्स में रिच होते हैं। और नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स सब्जियों में ब्रोकली, स्पाइनैक यानी पालक और बेल पेपर्स, ये भी अच्छे स्रोत होते हैं। अब लेग्यूम्स में बीन्स हो गए, दालें हो गई, लेंटिल्स, चिकपीस, ये भी एक्सेलेंट सोर्स है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के, साथ ही फाइबर और प्रोटीन के भी। अब डेयरी में दूध और दही लैक्टोज कंटेन करते हैं, जो कि एक नेचुरल शुगर है, और ये कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार होता है। शुगर एंड स्वीट्स, तो फूड्स विथ एडेड शुगर्स लाइक जैसे कि कैंडीज हो गए, पेस्ट्रीज हो गए, शुगरी बेवरेज हो गए, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत होते हैं, लेकिन इनका नुकसान बहुत ही ज़्यादा है। ये हमें क्विक एनर्जी तो देते हैं, लेकिन इनमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता, और ये सेहत के लिए नुकसानदायक हैं। नट्स एंड सीड्स, तो ये भी कार्बोहाइड्रेट कंटेन करते हैं। साथ ही ये फैट्स और प्रोटीन्स भी अच्छे मात्रा में रखते हैं। प्रोसेस्ड फूड्स जैसे कि वाइट ब्रेड हो गया, पास्ता हो गया, शुगरी सीरियल्स, ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत हैं, लेकिन काफ़ी नुकसानदायक हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से क्या क्या के लक्षण है और इससे संबंधित क्या नुकसान है, उसके बारे में बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट डिफिशिएंसी बहुत ही रेयर है डेवलप कंट्रीज़ में, लेकिन एक्सट्रीम माल न्यूट्रिशन या रेस्ट्रिक्टिव डाइट हो तो कार्बोहाइड्रेट डिफिशिएंसी हो सकती है। तो इसके लक्षण है कि लो एनर्जी लेवल्स, अगर इनसफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट लिया जाए तो एनर्जी लेवल लो हो जाता है और थकावट और फिजिकल परफॉर्मेंस में कमी आती है। इम्पेयर्ड कॉग्निटिव फंक्शन हो सकता है,
अगर ग्लूकोज सप्लाई ब्रेन को प्रॉपर ना हो तो हमें कंसंट्रेशन करने में और मेमोरी प्रॉब्लम्स में मेमोरी में मेमोरी प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं और मानसिक रूप से थकावट महसूस होती है। कीटोसिस बहुत ही कम कार्बोहाइड्रेट का अगर इंटेक किया जाए तो कीटोसिस होता है। ये एक कंडीशन है जिसमें बॉडी कीटोन्स का यूज़ करते हैं जो कि फैट के वसा के ब्रेकडाउन से बनते हैं और इन कीटोन्स को एनर्जी के सोर्स के रूप में शरीर इस्तेमाल करता है। तो कीटोसिस एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जब हम फास्टिंग करते हैं या कीटोजेनिक डाइट पे होते हैं। लेकिन लंबे समय तक या एक्सट्रीम कीटोसिस के भी बहुत सारे नुकसान हैं हेल्थ पर। न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसीज, अगर कार्बोहाइड्रेट्स लैग करे हमारे खाने में तो बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स की भी कमी हो सकती है जो कि कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स में मिलते हैं। मसल लॉस, कार्बोहाइड्रेट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है मसल मांसपेशियों के मेंटेनेंस और परफॉर्मेंस में। अगर सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट ना लिया जाए तो हमारी बॉडी मसल टिश्यू को ही ब्रेक डाउन कर देती है और एनर्जी के लिए, और मसल का लॉस होता है। हाइपोग्लाइकेमिया, बहुत ही लो कार्बोहाइड्रेट इंटेक करने से ब्लड शुगर में ड्रॉप होता है, ब्लड शुगर काफ़ी कम हो जाता है जिसको कि हाइपोग्लाइकेमिया कहते हैं। और इसके कारण हमें डिजीनेस, वीकनेस और अचेतन बेहोशी भी हो सकती है। नंबर 7, वीकेंड इम्यून सिस्टम। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बहुत सारे इन्फेक्शन से फाइट करता है और हमें बीमारियों से बचाता है। कॉन्स्टिपेशन एंड डाइजेस्टिव इश्यूज, अगर डाइटरी फाइबर जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का एक ग्रुप होता है पर्याप्त मात्रा में ना लिया जाए तो ये कॉन्स्टिपेशन और बहुत सारा डाइजेस्टिव इश्यूज प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। रिलेटेड डिजीज, इससे संबंधित कार्बोहाइड्रेट के चलते होने वाली कुछ बीमारियां हैं जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़। अगर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा और लिया जाए या शुगर बहुत ज़्यादा लिया जाए तो हमें टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा होता है और इसमें बॉडी रेसिस्टेंट हो जाता है इंसुलिन के, और इस तरह से हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसमें कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन को इग्नोर किया जाता है और इस तरह से हमारा ब्लड शुगर बढ़ जाता है। नंबर 2, ओबेसिटी यानी मोटापा। तो बहुत सारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर लेने पे, प्लेन सिंपल शुगर्स लेने पे वेट गेन होता है, हमारा वज़न बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है। और सीडेंटरी लाइफ स्टाइल हो तो ये और भी खतरनाक स्थिति में हमारा मोटापा बढ़ा सकता है। सीडेंटरी मतलब ज़्यादा मेहनत ना करना, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज। फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होते हैं। अगर बहुत सारा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट लिया जाए, एडेड शुगर्स लिया जाए तो ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक का भी कारण बन सकता है। डेंटल इश्यूज, तो बहुत सारा शुगरी कार्बोहाइड्रेट्स लेने पर हमारा
टूथ डिके और डेंटल कैविटीज़ भी होते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है एक बैलेंस डाइट का, जो कि हमें एनर्जी देता है, ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट करता है और बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में मदद करता है। अपने खाने में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे होल ग्रेन से, फ्रूट से और वेजिटेबल से, लेग्यूम से लिया जाए तो ये हमारे ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग को के लिए ज़रूरी है। जबकि ये बहुत ही एसेंशियल है कि हम कार्बोहाइड्रेट का अप्रोप्रिएट अमाउंट में इंटेक करें, तो यह भी ज़रूरी है कि किस तरह के कार्बोहाइड्रेट हम ले रहे हैं। और हमें रिफाइंड शुगर्स और प्रोसेस्ड फूड्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट से बचना चाहिए, क्योंकि ये इनके बहुत सारे नुकसान हैं। डायबिटीज़, मोटापा और सैकड़ों हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो किसी भी न्यूट्रिएंट के साथ बैलेंस और मॉडरेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये किसी भी तरह का डाइटरी कंसर्न है या हेल्थ कंडीशंस है, तो बेटर है कि आप एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मिलें और अपना डाइट प्लान लें, डाइट प्लान बनवाएं और अपना जो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एक बैलेंस डाइट लें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।